हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के ना अभी 6 बज रहे हैं, 6 या सवा 6 का समय हो रहा है। तो यहाँ पे चाय लेके मैं बैठी हूँ। उठ मैं 5 बजे ही गई थी। तो जैसा कि पिछले व्लॉग को अगर आपने देखा है तो पता ही होगा कि तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है। और मतलब इस बार जुखाम ने ना एकदम इतना परेशान करके रख दिया कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा तो मुझे कभी जुखाम से मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई थी, सर्दी जुखाम से। रात को तब मतलब ऐसा हो गया, जैसे लगा ना कि अजीब सा ही होने लगा मुझे, मतलब एकदम वॉमिटिंग सी, चक्कर सा आने लगा। तो फिर मैंने रात को मतलब खाना तो बनाया, लेकिन बाकी सारे काम ऐसे ही छोड़ दिए, किचन वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। तो वही है ना कि अगर रात को ऐसे ही छोड़ दो ना, तो सुबह फिर एक हेडक सा रहता है कि सुबह जल्दी उठने के करना है, जल्दी उठकर, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। अगर मैं मतलब नहीं करती तो ये भी ना, उसमें जैसे खाना भी नहीं बना पाते। अगर मैं मतलब साफ़ सुथरा किचन नहीं रहेगा तो फिर जिसकी आदत नहीं है वो तो और आके नहीं बना पाएगा। तो बस वही 5 बजे उठ गई, और उठ के जो है अपना किचन वगैरह पूरा साफ़ किया, बर्तन धुले, पूरा बर्तन था, किचन साफ़ करना था, मतलब पूरा एकदम फैला हुआ था। वो सब करने के बाद एक बार मूड बनाया कि चलती हूँ नहा लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि नहाऊंगी, अभी पूजा करूँगी, उतने में टाइम हो जाएगा, फिर खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगा। तो चाय बनाई मैंने और वही लेके बैठी थी, करीब 10 से 15 मिनट में बैठी थी। हुआ क्या है ना कि सर्दी के साथ साथ ना मेरे मुंह में पूरे छाले पड़ गए हैं। उस वजह से अब और परेशानी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा पूरा एकदम मतलब ना मुंह ही ख़राब हो गया है, पूरे मुंह में कहीं भी मतलब जगह नहीं बचा है, इतना ज़्यादा हो गया है। तो कुछ भी खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। चाय मैंने बस वही, गला दर्द हो रहा है इस वजह से मैंने चाय पी ले ली थी, लेकिन चाय भी ना पिया नहीं जा रहा है, एकदम गर्म तो बिल्कुल ही नहीं पी पा रही हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद पी रही हूँ। तो वही है कि अब सर्दी जुकाम में गरम गरम मतलब गर्म पानी से गरारा या गर्म पानी पीती तो थोड़ा जल्दी आराम हो जाता, लेकिन अब ये एक बढ़ गया है छाला, इसकी वजह से अब मुझे बस ठंडा चीज़ ही खाने का मन कर रहा है, और तीखा तो बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा है। तो वही सब था, लेकिन बस काम का था कि काम कितने ही दिन छोड़ूंगी। कल भी ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा कोई साफ़ सफाई मैंने नहीं किया जो है, और शायद ब्लॉग भी सुबह का बनाया था, उसके बाद सोचा कि बनाऊंगी, लेकिन फिर नहीं स्टार्ट कर पाई, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। पूरे दिन जैसे सुबह ना थोड़ा सा सो के उठ रही हूँ तो थोड़ा सा मन हो रहा है कि चलो काम करती हूँ, आज ये काम निपटा दूँगी, लेकिन फिर वही खाना बनाते बनाते, किचन साफ़ करते करते ऐसी हालत हो जा रही है ना कि बस अब नहीं काम होगा, अब चलती हूँ, लेट जाती हूँ, ये हो जा रहा है। तो बस आज सोचा नहीं, आज निपटा देती हूँ, क्योंकि शुक्रवार को करवा चौथ है, व्रत भी रहना है, तो अब बीमार रहूँ या कुछ भी, व्रत तो रहना ही है। तो उस दिन भी ज़्यादा काम हो नहीं पाएंगे। कल गुरुवार है तो कल भी साफ़ सफाई वाला बहुत ज़्यादा काम होगा नहीं। तो वही सोच के आज मैंने वही चाय पीने के बाद ना फटाफट से पहले खाना बना दिया, और खाना बनाने के बाद लग गई हूँ। अभी ये हैं जो है अभी गए नहीं हैं, रोटी वगैरह सब बना के मैंने रख दिया, अभी जैसे वेट नहीं कर रही हूँ कि नहीं जाएंगे तो बस बनाऊंगी, मतलब बना के रख दिया है कि कुछ और काम जो है कर लूँ। तो बेडशीट वगैरह हटाने थे, बारिश उधर हो रही थी तभी, साफ तो नवरात्रि के बाद ही हटाना था, लेकिन उधर बारिश होने लगी और इधर तबीयत की वजह से तो आज हटा दिया है, ले जाके मशीन में अभी डाल दिया है जो है। फिर ये चले गए, मतलब इनको खाना वगैरह दिया, उसके बाद मशीन में डालने के बाद जो है झाड़ू वगैरह लगाने लगी। तन्मय के रूम में जो है बिछाया था, उसके बाद ना उसने तुरंत चाय मैंने उसको दी, इसको चाय उस पर गिरा दिया, तो वो एक काम बढ़ गया। अब उस बेडशीट को भी ले जाके मैंने तुरंत जो है पानी से अच्छे से धुला, कि नहीं चाय की दाग ना, मैंने कई बार जैसे ऐसे ही छोड़ दिया है बेडशीट और पूरा बेडशीट ही ख़राब हो गया, मतलब दोबारा अगर हल्के कलर का है तो बिछाने लायक ही नहीं रहता है। चाय की दाग ना अगर तुरंत ना साफ़ करो तो छूटता नहीं है। तो वही मैंने फटाफट से ले जाके उसको धो दिया, कि धो देती हूँ, नहीं तो फिर दाग से ख़राब हो जाएगा। और अभी यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी। कल सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा वगैरह नहीं लगाया था, तो बस अब आज हो रहा था कि झाड़ू पोछा मतलब अच्छे से थोड़ा सा कर देती हूँ, कि कल नहीं करूँगी, और परसों मतलब लंबा चौड़ा परसों का तो परसों देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल
एक दिन का भी कहना जैसे मुश्किल सा हो रहा है। नहीं तो सर्दी जुकाम का ऐसा होता है कि 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस बार मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। और अभी कितने दिन झेलना होगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि व्रत में ना फिर वही रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद शाम को पानी पीना, तो वो फिर नुकसान जो है कर सकता है। तो देखते हैं। तो बस पूरे घर में ऊपर झाड़ू लगाया, उसके बाद सीढ़ियों को भी झाड़ ले रही हूँ। ये भी ना मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन हो गए हैं, एकदम धूल जैसा हो रखा था। तो इस पे भी झाड़ू लगा के उसके बाद जो चादरें वगैरह डाली थी वो लेते आई हूँ। अभी मौसम ना ख़राब ही चल रहा है उधर, तो मतलब कंटिन्यू बारिश हुई। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि चाहे जब जैसे सुबह धूप हो रही है तो शाम को बारिश हो जा रही है। थोड़ा सा ही हो रहा है, लेकिन वही है कि कपड़े वगैरह अगर डाल के छोड़े हो तो पूरा जो है भीग जाएगा, ऐसा हो रखा है। या लेट हो डालने में हो रहा है तो सूख नहीं रहा है। तो वही मैंने सोचा कि डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। नहीं तो फिर सोने के टाइम ये होगा ना कि उठा के रख दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा ना, तो फिर एक हेडक सा बना रहेगा कि पानी बरसा तो तुरंत भीग जाएंगे। तो ये कपड़े और तन्मय का पैंट वगैरह जो मशीन में डालना था वो तो कर दिया है, बाकी जो हाथ से धुलना है तो वो अभी हाथ से करूँगी। अभी पोछा वगैरह लगाने के बाद जब नहाते टाइम ही जो हाथ से धोने होते हैं ना, उनको नहाते टाइम ही साफ़ करती हूँ, सही रहता है। ऐसे तो मतलब कभी कभार ऐसे सुबह नहा लिया तो फिर दोपहर में करना ही पड़ता है। गर्मियों में ना सही रहता है, गर्मी में है कि शाम को भी कपड़े वगैरह साफ कर दो तो सही रहता है, सूख जाता है। और अभी जो है मौसम ऐसा हो रखा है कि अब जो है ना सुबह सुबह कपड़े धोने पड़ेंगे। अब रात को ओस भी पड़ रहा है, तो अगर रात को हम बाहर कपड़े छोड़ भी देते हैं ना तो वो जितने सूखे रहेंगे उससे ज़्यादा फिर से दोबारा भीग जाएंगे। तो अब कपड़े वगैरह का काम जो है ना सुबह ही करना पड़ेगा। वैसे मैं सुबह ही करती हूँ, बहुत कम, जैसे बहुत ज़्यादा जब मई जून वाली गर्मी रहती है तभी शाम को होता है, नहीं तो सुबह का ही सही रहता है। शाम वाला ना रूटीन मतलब कपड़े वगैरह धोने का ये रहता है कि पतले कपड़े हैं तब तो सूख जाएंगे 1 आध घंटे में, लेकिन जो मोटे रहते हैं ना तो वो नहीं सूखते हैं। और धूप अगर नहीं लगी ना कपड़ों में तो फिर वो जो है हल्की हल्की स्मेल आती ही है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहती है ना तो उस टाइम पे नहीं आती है, उस समय इतना ज़्यादा तपन होता है, लू आँच होता है मौसम में कि उस टाइम कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। लेकिन अभी तो शाम को धोने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जब कभी बहुत ज़रूरी होता है, कभी सुबह टाइम नहीं मिला तो हो जाता है, नहीं तो मैं सुबह ही करती हूँ। तो फिर जो है पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं नहाने चली गई, और नहा के आने के बाद फिर वही बस पूजा वगैरह किया, खाना खा के फिर पूरे दिन ऐसे ही बेड पे लेटी रही। ऐसा नहीं कि बहुत नींद आ रही है या बहुत नींद में सो रही हूँ। काम का जब रहता है ना प्रेशर तो नींद भी अच्छे से नहीं आती, लेकिन हाँ हिम्मत हो ही नहीं रही है कि और काम जो है मैं आगे का करूँ। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे ही सो गई थी, बेडशीट भी नहीं बिछाया था। तो वही उठी तो अभी जो है बेडशीट वगैरह बिछाया, और कुछ मैं खा रही थी, शायद मूंगफली वगैरह। खाने का मन इतना हो रहा है, जैसे जुकाम सर्दी में ऐसा होता है ना, तीखा चटपटा मिले तो खूब खाया जाए। और मैं ना बीमार होती हूँ, जैसे मुझे बुखार भी आया ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे भूख नहीं लगती, मैं खाना वगैरह छोड़ देती हूँ। मैं खाना अपना प्रॉपर खाती रहती हूँ। हाँ बस ये है कि सिंपल वाला सादा उतना अच्छा नहीं लगता है, ये होता है कि थोड़ा चटपटा मिले तो वो खाया जाए। लेकिन छाला मुंह में ऐसा पड़ा इस बार कि मेरा जो है खाना ही बंद हो गया, जो है कुछ भी खाया नहीं जा रहा है। खाना जो मैंने बनाया था ना तो सुबह मैंने भिंडी शायद बनाई थी, वो भी एकदम बिना मिर्च के, एक भी मिर्च उसमें नहीं डाला था कि अब जिसको चाहिए, इन्हीं को चाहिए होता है तो इनको ऊपर से दे दूँगी। और मैं जो है ना वही सिंपल वाला ही, तन में भी उसको भी बहुत तीखा नहीं चाहिए होता है, तो फिर मैंने बिना मिर्च के ही बनाया, तब जाके जो है थोड़ा सा मैं खा पाई। नहीं तो मुझे ये हो रहा था कि ये तो पेट ही नहीं भरेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस वही बेडशीट वगैरह बिछाया अभी, और कपड़े जो मोड़ने थे वो जो है मोड़ दिए। 1-2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, 2 या 3 दिन के मुझे लग रहा है। और अभी बेडशीट वगैरह जो धुले हुए थे वो अभी ऊपर ही अभी जाऊंगी, दोपहर में मैं उठा के नहीं ले आई। तो
शायद शाम को, अभी अंधेरा हो गया है, मुझे अच्छे से याद नहीं, खिड़की में लग रहा है अंधेरा हो गया है, तो शायद उठा के ला के मैंने रख दिया होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट तक मैं कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, शाम होते होते ना मैं कपड़े उठा लेती हूँ। रात को ना होता है कि छत पे बाहर कपड़े छोड़ने नहीं चाहिए, कभी कभार ही मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं तो मैं शाम को भीगा हुआ भी रहता है ना तो अंदर करके डाल देती हूँ। उसके बाद फिर वही है, खाना पीना रात का हुआ, वो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अगले दिन मतलब बृहस्पतिवार के दिन, ये शाम का टाइम है, शाम के 4 बज रहे हैं, तो वही फिर चाय रखी थी मैंने, इनको दे दी है, अपने लिए नहीं ली है कि अभी जो है ना गरम गरम पीने का मन नहीं हो रहा है और खाना मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है। आज जो है वही करवा चौथ से एक दिन पहले का ये है वीडियो। तो मुझे मेहंदी लगवानी है। पहले तो सोच के यही रखा था कि बस ऐसे ही अपने हाथ से ही रख लूँगी, लेकिन फिर बगल में एक भाभी हैं, उन्हीं की लड़की है, तो उन्होंने बोला कि लगवा लो जो है। तो फिर मैंने नहीं नहीं किया कि ठीक है अच्छा लगवा लूँगी, नहीं तो मेरा मन ना बिल्कुल नहीं हो रहा था, ये हो रहा था नहीं, मैं वही रात को ही खाली होऊंगी जल्दी से खाना बना के तो वही लगा लूँगी, जल्दी हो भी जाता है, सूख भी जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। एक साल में 2 बार तीज और करवा चौथ पे ही मैं दूसरों से, मतलब दूसरे से ऐसे लगवाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही अपने से लगा लेती हूँ। तो वही हो रहा था कि अब खाना का, अभी आई थी वो, तो मैंने बोला कि 1 घंटे रुक जाओ, मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद लगवाऊँगी, नहीं तो फिर लगाने के बाद ना वो भी हो जाएगा कि अभी खाना बनाना है। तो एक तरफ रबड़ी रख दी थी, खाना वही तीखा खाया नहीं जा रहा है, तो मैंने रबड़ी बना दी कि थोड़ा कल व्रत भी रहना है तो सुबह के लिए भी हो जाएगा, सुबह जैसे उठ के पानी वगैरह पीते हैं ना तो उसके लिए भी हो जाएगा और रात को भी काम दे देगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे। तो वो बनाई और इधर आलू गोभी की सब्जी, चावल बना दिया और अभी रोटी बना रही हूँ। तो रबड़ी अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी रोटी बनाने के बाद ना फिर से उसको रख दूँगी। मुझे हुआ कि रोटी बना के हटा लेती हूँ और वो सब तो गैस पे ऐसे भी होता रहेगा, तो तन्मय या ये कोई भी चला देगा, रोटी का ही सबसे मेन रहता है। तो बस रोटी बनाने के बाद फिर यहाँ पे जो है रख दिया है ये होने के लिए रबड़ी, और इधर सब्जी भी अभी पूरा नहीं हुआ है, आलू तो हो गया है लेकिन ये गोभी अभी नहीं गला है, इनको जो है गोभी पूरा एकदम गला हुआ चाहिए होता है। इसमें भी मैंने ना सिर्फ 1 मिर्च डाली है, मैंने इन लोगों से बताई नहीं थी कि मिर्च नहीं डाला है, लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी तो किसी को पता नहीं लगा, ये रात को बोल रहे थे कि नहीं सब्ज़ी बढ़िया बना था, मतलब पता नहीं लगा। तो बाद में मैंने बताया कि 1 ही मिर्च मैंने डाला था अपने वजह से, कि क्या पता तीखा हो जाएगा तो खा नहीं पाऊँगी, और कल जैसे व्रत रहना है ना तो थोड़ा सा नमक वाला, बिना नमक के मीठे से काम नहीं चलेगा, नमक वाला चाहिए। तो अपने लिए ही बस चावल और सब्ज़ी ये मतलब अपनी वजह से ही बनाया था। तो बस खाना पीना होने के बाद बर्तन वगैरह धुल लिया था, और यहाँ पे जो है मेहंदी मेरी देखिए लग गई है। और अभी ना मार्केट वगैरह में जैसे भैया लोग लगाते हैं तो वो थोड़ा जल्दी लगा देते हैं, ये ना बहुत टाइम लगा लगाने में। तो अभी आधा सूख भी गया है, बस उंगली पे का रह गया है, तो वो अभी थोड़ी देर में हटा दूंगी। और टाइम ना अभी 9:30 बज रहे हैं, तो वही हटाने के बाद चलूँगी। तो इन लोगों ने खाना खा लिया है, बस मेरा बाकी है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।